एल्डिहाइड और कीटोन है जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एल्डिहाइड, इसके बाद कीटोन, फिर इसके बाद कार्बोक्सिल को मिलेगा पढ़ने के लिए। एल्डिहाइड जो होता है इसमें सर कार्बोनिल जो समूह है वो इसमें जुड़ा रहता है, और इस एल्डिहाइड की सबसे अच्छा पहचान जो होती है इसके अंत में हमेशा क्या रहता है, एल्डिहाइडिक अम्ल जो होता है जुड़ा रहता है, जिसका फार्मूला होता है CHO। कोई भी फार्मूला इसका देखिएगा एल्डिहाइड के, उसके अंत में CHO लगा रहता है। इसका एक सामान्य पढ़ने का तरीका है कि एल्डिहाइड जो होता है, तो एल्डिहाइड का निर्माण जब किया जाता है तो ये जो कार्बोनिल समूह होते हैं, कार्बोनिल समूह में एक हाइड्रोजन और एक क्या रहता है, एल्कील समूह जो रहते हैं उसमें जुड़ा रहता है। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि कार्बोनिल समूह में एक हाइड्रोजन या फिर एक एल्काइल समूह जुड़ा रहता है, जिससे किस चीज़ का निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। जैसे आपको पता चलेगा कि फॉर्मिक अम्ल के बारे में आप जानते हैं, तो फॉर्मिक में से किसको हटाया जाता है, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फॉर्मिक अम्ल यहाँ पे है आपके सामने, फॉर्मिक एसिड हो गया। फॉर्मिक एसिड में से बस यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है IC और एसिड तक, यानी कि इक और यहाँ से अम्ल को हटा देना है, और किस चीज़ को ऐड कर देना है, एल्डिहाइड को ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे, एल्डिहाइड को ऐड कर देंगे। जब एल्डिहाइड को ऐड कीजिएगा तो क्या बन जाता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, तो सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है, क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में इसे दर्शाएंगे। तो स्ट्रक्चर के रूप में जब दर्शाएंगे इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में था कि कार्बोनिल समूह के साथ में हाइड्रोजन या फिर क्या रहता है, एक हाइड्रोजन या एल्कील समूह जुड़ा रहता है। तो देखिए मैंने आपके सामने एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है एक हाइड्रोजन। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो फार्मूला हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड का, किसका हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड का हो गया। अब फॉर्मेल्डिहाइड का ये फार्मूला आपके सामने दिख रहा है। सेम कंडीशन इसके बाद हम लोग फिर आपको आगे बताएंगे। हम फॉर्मेल्डिहाइड के बाद आता है सर हम लोगों का क्या, एसेटल्डिहाइड। तो एसेटल्डिहाइड तो आप जानते होंगे एसेटिक अम्ल का नाम, किसका नाम, एसेटिक अम्ल का नाम। एसेटिक अम्ल का फार्मूला होता है सर CH3COOH। इसे लिखते हैं हम लोग क्या, एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल से कुछ नहीं करना है, इसकी जिस प्रकार से फॉर्मिक में से मैंने इक अम्ल को हटाया, इसमें से भी क्या करेंगे, इक अम्ल को माइनस कर देंगे और प्लस में क्या कर देंगे सर, एल्डिहाइड को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एल्डिहाइड को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, तो एसेटल्डिहाइड बन जाएगा। तो मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था किसके बारे में, तो एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड में चाहे एल्डिहाइड उसे कहा जाता है जिसके कार्बोनिल समूह के अंत में हाइड्रोजन या उसके साथ एल्कील समूह जुड़ा रहता है, उससे किस चीज़ का निर्माण होता है, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये आपका बन जाएगा इस तरह से, आपका डिफिनेशन भी हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसमें से मैंने किसको हटा दिया सर, एसेटिक अम्ल में से। एसेटिक अम्ल का फार्मूला आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, आप चाहेंगे अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एल्डिहाइड में आपको मैंने फार्मूले के अनुसार आपके सामने मैंने रख दिया कि कार्बोनिल समूह के साथ हाइड्रोजन या एल्कील समूह जुड़ा रहता है तो एल्डिहाइड कहलाता है। अब ये सर आपके सामने दिख रहा है, आपके सामने एल्कील समूह है, कुछ नहीं करना है। इस एल्कील समूह के लिए आपके सामने मैंने लिख दिया एसेटिक अम्ल। मैंने जस्ट बताया था आपको कि इसमें से एक और अम्ल को हटा देंगे और किसको जोड़ देंगे, इसके बदले इसे हटा देंगे और इसके बदले में एल्डिहाइड को जोड़ देंगे। अब एल्डिहाइड सर आपका जब जुड़ता है तो इसका पूरा नाम हो जाता है क्या, एसेटल्डिहाइड। क्या हो जाता है, एसेटल्डिहाइड। अब आपके सामने सर आपने बता दिया कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन हो गया, कार्बन के साथ में कार्बोनिल समूह हो गया, कार्बोनिल समूह के साथ में हाइड्रोजन और एल्कील समूह जुड़ता है तो उसे एल्डिहाइड कहा जाता है। अब इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करेंगे। आर है तो आप जानते हैं कि आर को हम लोग एल्कील समूह कहते हैं। तो आपके सामने क्या आ गया, यहाँ पे ध्यान देंगे CH3 हो गया, फिर आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल समूह हो गया, फिर इसके साथ में हाइड्रोजन जुट गया। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एसेटल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एसेटल्डिहाइड। ठीक, ये हो गया हम लोग का एसेटल्डिहाइड। अब इसके बाद इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। था इसमें कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अंत में आपको क्या दिखाई देता है सर, बॉन्ड CHO होता है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको सर हम लोग कहते हैं एल्डिहाइडिक। क्या कहते हैं, एल्डिहाइडिक एसिड। यह हमारा लास्ट पॉइंट है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एल्डिहाइडो में क्रियाशील समूह जो होता है एल्डिहाइडिक जुटा रहता है, जिससे एल्डिहाइड का निर्माण होता है। थैंक यू। मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।